क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? क्या ऐसा होता है कि बिना बैटरी के भी हमारे पास करंट बनता है? जब एक मैग्नेटिक फील्ड किसी एक क्लोज सर्किट में से हम चेंज करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। तो क्या ऐसा जादू होता है, क्या ऐसा फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कि जिसकी वजह से एक बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है? आज हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं। तो खुश आमदीद कहते हैं आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो देखिए, यूँ तो आपके पास अगर कोई क्लोज सर्किट है या एक कॉइल है, जिस कॉइल को आपने किसी एम मीटर के साथ जोड़ा हुआ है, एम मीटर के साथ। एम मीटर क्या करता है? करंट डिटेक्ट करता है। ये चीज तो आपको पता है ना। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे। अब इस एम मीटर के दोनों सिरों को हमने जोड़ दिया किसी क्लोज लूप के साथ। अब इस क्लोज लूप के अंदर बाहर हम एक मैग्नेट को घुमाएंगे, मतलब अंदर बाहर मोशन करवाएंगे इसको, ठीक है। जब इसको इनपुट और आउटपुट इसको लेके आएंगे, अंदर बाहर लेके आएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ जो एम मीटर की सुई है ये क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस सब के पीछे क्या वजह है? मतलब यहाँ डिफ्लेक्ट होना ये किस बात का इशारा देती है आपको? वो इस बात का इशारा देती है कि करंट प्रोड्यूस हो गया है सर्किट के अंदर। सेम यही फिनोमेना जब आप किसी उसको साथ करते हैं, किसी एक कॉइल लेते हैं, क्लोज कॉइल, और यहाँ एक मैग्नेट रखते हैं। अब इस मैग्नेट को भी मूव करवाते हैं सेम उसी तरह। यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, आप लगा सकते हैं, ये एक बल्ब है मान लें, तो ये बल्ब भी रोशन होगा जब आप इसको अंदर बाहर मूव करवाएंगे, कॉइल के अंदर बाहर। तो ये चीज बताने का क्या मतलब है? हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बेसिक डेफिनेशन है, देखिए यूँ तो आप क्लास 12 में जाके आप इसको डिटेल में सीखेंगे, लेकिन यहाँ जो लेक्चर है इसको भी हम पढ़ के रहेंगे, इसको भी समझ के रहेंगे, ठीक है। तो समझते हैं द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना, ठीक है। फिनोमेना मतलब प्रोसेस भी लिख सकते हैं। फिनोमेना टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जब हम किसी एक सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो और उसकी वजह से जो करंट बनता है, इस इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे थे। अब बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो करंट बनता है बेसिकली कैसे बना? यहाँ तो कोई ना बैटरी है, ना सेल है, ना कोई सोर्स है, फिर भी यहाँ पे करंट बन गया। तो अब इस करंट बनने की वजह क्या है? इस जो करंट बनता है इसकी जो वजह है, वजह जानने के लिए फैराडे ने लॉज दिए, 2 लॉज दिए हैं, और उन लॉज को हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे करंट बनने का जो सोर्स है वो क्या है। तो फैराडे ने जो बात की थी उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। फैराडे ने कहा था, 2 लॉज दिए थे, फैराडे लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इसको जैसे आप डिटेल में सीखेंगे एफएससी के अंदर, तो अभी के लिए आपने सीखना तो अभी भी है ना, अभी कैसे छोड़ सकते हो? अभी हम सीखेंगे, लेकिन बेशक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझेंगे कि करंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे की क्या वजह है, इन वजूहात को जानने आए हैं हम। जहाँ पे वैसे तो नहीं आए ना, सीखने आए, तो सीख के रहेंगे, ठीक है। Whenever क्या कहता है? Whenever, जब कभी, there is a change in magnetic field, there is a change in magnetic field, there is a change in magnetic flux लिख सकते हैं। जब मैं ये समझेंगे हम फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। When
ever there is a change in magnetic field, ठीक है, in a circuit, then induced EMF will produce. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर, आप हमें ये एक्सप्लेन कर दीजिए। ये कहना ये चाह रहा है कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी सर्किट में तो उससे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ एक जबरदस्ती मतलब ईएमएफ सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बने, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब क्या मतलब हुआ इस सब का, तो ये फ्रेडे फर्स्ट लॉ था, फिर उन्होंने सेकंड लॉ दिया। फ्रेडे फर्स्ट लॉ डिटेल में और सीखेंगे, लेकिन अभी मैं सेकंड लॉ भी लिख रहा हूं तो ताकि उसको साथ आप रिलेट कर सको ना, ठीक है। अब कहता है द इंड्यूस ईएमएफ इन ए सर्किट, द इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर बात कर रहे हैं। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए सर्किट, जो प्रोड्यूस हुआ इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो बोर्ड इसी से भर गया, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ आने वाली इन ए सर्किट। कहता है कि जब कभी आप एक क्लोज कॉइल लें, जैसे पहले लिया था हमने, अब इस कॉइल के साथ एक मैग्नेट रखें, मैग्नेट को मूव करवाएंगे हम, बेशक मैग्नेट को मूव करवाएं तो मैग्नेट से इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, ये तो पता है। यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। हम थोड़ी ही निकाल रहे हैं, वैसे इनफाइनाइट बहुत बेशुमार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। ये निकली, ये क्लोज लूप बनाती नहीं, ये वापस मुड़ के इंटर भी होती है, मतलब हमने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाली। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने का मतलब ये है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इन सब के ऊपर हमने बात कर रखी है भाई। तो अब यहाँ से देखो मैग्नेटिक फ्लक्स समझेंगे हम। पहले देखो व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ऐसे होता है कि जब किसी एक सर्टेन एरिया, किसी एक खास एरिया में से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा इंटर करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा। जैसे ये एक खास एरिया है, कॉइल का एरिया है, तो इस कॉइल में से अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, मेरे अंदाजे से तो 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कब होंगी, या आप इसको ज्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाएं तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब ज्यादा चेंज होगा तो सर्किट के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से आपके पास करंट बनता है। ईएमएफ पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहते हैं ना, आपको पता है। पोटेंशियल जो बैटरी का पोटेंशियल वो ईएमएफ, यानी कि यहाँ एक बैटरी बनेगी, इमेजिनरी बैटरी समझे आप, एक इमेजिनरी बैटरी बनेगी तो जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बनता है। ये फ्रेडे ने कहा था ऐसा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब वो दूसरे लॉ में कह रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्किट के अंदर, यानी कि जो पोटेंशियल बन रहा है, जो हम बना रहे हैं, वो पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी कैसे बन रही है, एनर्जी कैसे मिल रही है, फिर ये करंट बना, वो ऐसे मिल रही है कि आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाएंगे। मैग्नेट को जब आगे पीछे मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए सर्किट किस पे डिपेंड करेगा कि आप इस पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करवाएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे चेंज करवा सकते हैं? आप इस मैग्नेट को पास लेके जाएं, जब पास लेके जाएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से घुसपैठ करेंगे, उसमें से पास हो जाएंगी, ये बात पता है।
ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इट्स मीन कि आपका जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये इसको एनर्जी कहां से मिल रही है। आप कहेंगे सर ये आप बात तो समझ आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास कर रही है और ईएमएफ भी बन रहा है, लेकिन ये ईएमएफ यानी कि एनर्जी ये कहां से मिल रही है, ये बेसिकली कहां से मिल रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। ऐसे लेके जाएंगे तो वर्क करेंगे ना, आपका ये किया हुआ वर्क है, आप ये मूव करवाएंगे मैग्नेट को, वो वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ईएमएफ के फॉर्म में, इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में स्टोर होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट बनता है। समझ आएगी नहीं आई? समझ आ गई होगी। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए सर्किट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी कि आप जितने ज्यादा फील्ड लाइंस पास करवाएंगे तो रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ जितना ज्यादा तेजी से आप इसको अंदर बाहर करेंगे, रेट ऑफ चेंज ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ज्यादा पास करेंगे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बनेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा इस चीज से। तो अब ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो गया, करंट भी फ्लो कर गया। यानी अगर इसके ऊपर हम किसी बल्ब को लगाते हैं तो वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, यानी कि ऑन ऑफ होगा। जैसे पास लेके जाएंगे ऑन, दूर लेके जाएंगे भी ऑन होगा, दूर लेके जाएंगे भी ऑन होगा। लेकिन इसको स्टॉप करेंगे, घुमाएंगे नहीं, आगे पीछे करेंगे नहीं। आगे पीछे नहीं करने के मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप चेंज नहीं कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो है इंड्यूस ईएमएफ नहीं बन रहा है, इस वजह से आपका बल्ब नहीं जल रहा है। तो समझ आ रही है कहानियां? अब देखिएगा, अब ये इंड्यूस ईएमएफ बन गया तो इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे इंड्यूस करंट कैसे बनता है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ये आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग लेंज लॉ। लेंज ने एक साइंटिस्ट था, उसने ये ला दिया था कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कैसे बनता है, मतलब इंड्यूस करंट कैसे और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। उसने ये कहा था ना, मैं बता रहा हूँ कहानी आपको, आप समझने के लिए तैयार, कि अगर एक कॉइल रहता है, मैं कहानी समझाऊँ आपको। अगर एक कॉइल हो, उस कॉइल में, मैं पहले बता चुका था ये चीज़, कॉइल के पास एक मैग्नेट रखते हो बिल्कुल, या एक करंट कैरिंग कॉइल ले लें, उसमें भी आप मैग्नेट रखते हैं, या किसी करंट कैरिंग कॉइल होती है। ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इसको बहुत सारा आपने लपेटा हुआ है और इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ा है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, क्योंकि अगर इसके पास आयरन फिलिंग्स रखेंगे वो अपने आप को ऐसे 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 अरेंज कर जाएंगे। ये आपको पता है, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आयरन फिलिंग्स रखेंगे तो ये अपने आप को इस तरह सर्कल में रोटेट करेंगे। अब आपने यहाँ से करंट दे दिया, इस तरफ आया, फिर इससे मान ले इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से आगे, ठीक है, ऊपर से लाए तब भी ठीक है। मान ले हम यहाँ से ले रहे, अब यहाँ पे सामने देखे तो करंट ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया। नजर आ रही है चीजें? हाँ, देखिए ऐसे आया तो अब करंट का, हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई कैसे रहा है? क्लॉकवाइज। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक आपको बताई थी कि जब कभी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे तो उसके सामने जो है साउथ पोल बने, क्लॉकवाइज। अब अगर पीछे जाके देखें, आप पीछे तो नहीं जा सकते बोर्ड के, मतलब आप ऐसे समझे कि आप मेरे सामने कॉइल है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, मतलब मेरे सामने ऐसे जा रहा है तो आपको तो क्लॉकवाइज दिखेगा, मेरे सामने ऐसे जा रहा है तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। लेकिन मैं पीछे हूँ इस पेन के, इस मार्कर के, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जब आपको क्लॉकवाइज दिखेगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसका मतलब है इसके पीछे नॉर्थ पोल बनेगा जब कभी एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे। तो अब यहाँ पे भी सेम यही फिनोमेना होता है। ये अगर कॉइल है, इस कॉइल में आपने अंदर बाहर चेंज किया, जैसे ये वाली कॉइल, ये समझ ले कि जब आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाते हैं, ये मैं लेंज लॉ बता रहा हूँ, ठीक है, लेंज लॉ के मुताबिक, सिर्फ हम इसको डिटेल में आप एफएससी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं हम, वो सीखना है, आपने बेसिक सीखनी है यार। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। करंट की डायरेक्शन भी बनेगी ना यहाँ पे, तो वो सीखने जा रहे हैं। देखो, जब ऐसे मूव करवाएंगे आप आगे पीछे, आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, अपोजिशन देखने को मिलेगी। मतलब आप करंट जो मैग्नेट है इसको आगे लेके जा रहे हैं, इस तरह आगे लेके जाना चाह रहे हैं,
लेकिन यहाँ ये रिपल्शन ये फील करेगा। जिस तरह एक ब्लॉक है, इसको एक सरफेस के ऊपर रखते हो तो ये सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप जितना आगे लेके जा रहे हो, जितने फोर्स लगा रहे हो, उतनी कोई रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगी। उसके मुकाबले में अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मतलब फ्रिक्शन है, तो आप आगे लेके जा रहे हैं तो आपको धक्का देने में आपको दिक्कत होगी, मतलब आपको मुश्किल पड़ेगा, मतलब ब्लॉक को आगे लेके जाने में, क्योंकि एक रेजिस्टेंस होगी एक फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरह जब इस मैग्नेट को भी जब आप आगे कॉइल के पास लेके जाएंगे तो ये कॉइल, ये मैग्नेट थोड़ा थोड़ा रिपेल होगा, थोड़ा थोड़ा रिपेल होगा। रिपेल होना किस बात का वो है कि इस कॉइल के अंदर एक करंट अभी चल गया है, आपके मैग्नेट के आगे लेके जाने की वजह से करंट चालू हो गया है। उस करंट के चालू होने की वजह से कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन गया होगा, तभी तो इसको रिपल्जन मिल रही है। देखो, अगर करंट फ्लो हुआ है ना, करंट फ्लो हुआ है तब तो इसको रिपल्जन मिल रही है। कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर गया है, इस वजह से रिपल्जन, और बल्ब भी जल गया है आपका, तो रिपल्जन मिल रही है कॉइल के पास लेके जाने से, यानी मैग्नेट के पास लेके जाने से। कॉइल के पास आप कॉइल को भी लेके आ सकते हो, दोनों में से किसी एक को भी मूव करवा सकते हो। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैंने नहीं बताई, सॉरी फॉर दैट। देखिए, मैग्नेट आगे लेके जाएंगे तो क्या होगी, रिपल्जन मिलेगी इसको, मतलब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन गया होगा। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया तो जहां कहीं नॉर्थ पोल बनता है वहां करंट कैसे फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस कॉइल के अंदर अब जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉक। वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे करंट। तो यहाँ पे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सेम इसी तरह जब आप पास लेके जाए, फिर दूर ले आए, पीछे ले आए, पीछे ले आए, तो फिर आपको अट्रैक्शन फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा जो आप मैग्नेट को मूव करवा रहे थे उस मैग्नेट को कोई अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब अब की बार यहाँ पे साउथ पोल बन गया। अब साउथ पोल बन गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, मैंने कहा था साउथ पोल में क्लॉकवाइज, तो अब करंट ऐसे फ्लो नहीं करके ऊपर इस तरह क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, यानी कि करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वो करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज करें तो करंट डायरेक्शन चेंज करता होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हम सीख के आए हैं पीछे भी कि करंट जो है हर लम्हे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। आप अभी ये सीख लें कितनी करता है, ये चीजों को नहीं जान। तो मतलब यहाँ पे अभी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो हमें इससे ये पता चला कि एक पूरा एक सेटअप है यार, मैग्नेट को मूव करवाते हैं, बैटरी की तरह भी बन रहा है और करंट भी फ्लो कर रहा है और उस करंट की डायरेक्शन भी हमने निकाली। तो चीजें यही है, बहुत बड़ी कंसेप्चुअल चीजें मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनी रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।